लेटली मैं सोच रहा था कितने 10 के नोट्स लगते हैं ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए। एक ऑटो वाला दिन भर में कितना कमाता होगा और उसमें से एक्चुअली कितना उसका बचा पाता होगा। कितनी चाय बेचनी पड़ती है एक चाय वाले को सिर्फ एक छोटी सी वेकेशन के लिए। आजकल हर चीज नंबर्स बन गया है। मोमेंट्स हैव टर्न इनटू मनी, फ्रेंडशिप्स इनटू स्प्लिट्स एंड ड्रीम्स इनटू ईएमआईज। और क्रिएटिविटी वो एआई की वजह से खत्म हो गई। पर फिर एक अजीब सा सवाल आता है कि सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ नंबर्स में कैलकुलेट नहीं आती। वो आती हैं आपकी टाइम में, ट्रस्ट में, और कुछ चीजें आती हैं आपकी कभी कभी एक कप चाय में। तो आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट भी करेंगे, बट एक ट्विस्ट के साथ। आज का एक केस स्टडी है एक ऑटो वाले का और एक चाय वाले का, इंडिया का द रियल यूनिट इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया में आज भी 80% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। मतलब उनके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होता आपकी तरह, कोई उनके पास पीएफ नहीं होता और कोई सेफ्टी नेट यानी कि नो इमरजेंसी फंड। बस एक ही चीज होती है, डेली कमाओ और डेली खाओ। एग्जाम्पल लेते हैं ऑटो वाले का। एवरेज फेयर पर राइड वो कमाता है 80 से 150 रुपए, राइड्स पर डे 15 से 20 और डेली रेवेन्यू 1500 से 2500। बट उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूल 400 से 700 रुपए, मेंटेनेंस 100 से 200, रेंटल और सब चीज करने के बाद नेट इनकम आता है 700 से 1200 पर डे, यानी कि 25 से 30 हजार पर मंथ। बेस्ट केस सिनेरियो है। चाय वाले के केस में कॉस्ट पर चाय 3 से 4 रुपए, सेलिंग प्राइस 10, माइनस करके प्रॉफिट पर कप 6 रुपीज। और अगर वो डेली का प्रॉफिट करता है 1200 से 1800 का, उसके बाद रेंट की कॉस्ट, स्पेस की कॉस्ट एंड टाइम 12 से 14 घंटे। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों लोग काम तो कर रहे हैं, बट उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ऑटो वाला करता है आपका टाइम बेस्ड इनकम एंड चाय वाला करता है आपका वॉल्यूम बेस्ड इनकम। और यहीं से आपका गेम चेंज हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल मैथ। सपोज करो एक ऑटो वाला अगर 1000 रुपए दिन के कमा रहे हैं और अगर वो 1 घंटा खाली है तो 100 से 150 रुपए चले गए। सेम फॉर चाय वाला, अगर 6 रुपए का प्रॉफिट है और वेकेशन के लिए उसको 10,000 चाहिए तो उनको 1666 कप्स सेल करने पड़ेंगे। यहाँ प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है लीनियर इनकम। टाइम डालो तो पैसा मिलेगा, टाइम नहीं तो जीरो। और इसी वजह से ड्रीम्स आपके डिले होते हैं, रिस्क लेना मुश्किल होता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। पर अब सवाल ये है, क्या ये लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, बस सिस्टम इनकम्प्लीट है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला, लेयर्ड इनकम। ऑटो वाले को अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए ओला और उबर पे, ताकि उनको इंसेंटिव्स मिले, रेफरेंस मिले। चाय वाला एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्नैक्स और उसको अपसेल कर सकते हैं। सेकंड, असेट क्रिएशन। अपनी ऑटो होगा तो रेंटल हट जाएगा और चाय वाले का अपना स्टॉल होगा तो रेंट कंट्रोल। रेगुलर कस्टमर्स अगर होंगे तो उनकी एक इनकम प्रेडिक्टेबल होती है। पर ये केस स्टडी सिर्फ ऑटो वाले और चाय वाले की नहीं है, ये केस स्टडी हमारी भी है। डिफरेंस बस इतना है, वो 10 के नोट्स गिन रहे हैं और हम 10 लाख के गोल्स, बट सिस्टम एग्जैक्टली सेम। आप ऑटो वाले नहीं बनना चाहते, आप चाय वाले भी नहीं बनना चाहते, बट एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ऑलरेडी वही नहीं कर रहे? 9 to 5 की जॉब, फिक्स्ड आवर्स, फ्रीलांसिंग, पर प्रोजेक्ट इनकम। और अगर बिजनेस है, हम खुद हर चीज कर रहे हैं। टाइम दिया, पैसा आया, बट अगर हमने टाइम नहीं दिया तो इनकम बंद। ऑटो वाला अपनी ऑटो चला रहा है और आप अपने स्किल्स, चाय वाला कप बेच रहा है और आप अपना टाइम, बट दोनों एक ही ट्रैप में है। अब आते हैं हम आपके ऊपर, जो वेल्थ बनाना चाहते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, जितनी इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। लोग सोचते हैं ज्यादा कमाओ और आप ज्यादा अमीर बन जाओगे, बट रियलिटी क्या होती है, अगर किसी की 1 लाख पर मंथ सैलरी भी है तो भी वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन टाइम। अगर कल काम बंद तो आपकी इनकम जीरो। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां तुम अपना अलग बन सकते हो, नॉट बाय वर्किंग हार्डर बट बाय चेंजिंग द गेम इटसेल्फ। इनकम को 3 लेयर्स में तोड़ दो। पहला, जो भी आप जॉब कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो। सेकंड, फ्रीलांसर से अपनी एजेंसी टर्न करो। क्रिएटर से कंटेंट एसेट्स यानी कि यूट्यूब या कोर्सेज। एम्प्लॉय से अपने स्किल्स बढ़ाओ, एक बार का एफर्ट और बार बार का रिटर्न। स्टेप नंबर 3, चाय वाले का पैसा डेली रोटेट होता है और आपका बैंक में पड़ा पड़ा आइडल रहता है। अपने पैसे को आइडल मत रहने दो और उसको डेली उसको रोटेट करो। प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्ड करो। वेल्थ रैंडम नहीं होती, इट इज रिपीटेबल, मेजरेबल एंड स्केलेबल। आपका गोल ऑटो वाला बनना नहीं है, आपका गोल है ऑटो वाले के सिस्टम से बाहर निकलना। और जब ये समझ में आता है तो चाहे 10 की चाय हो या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, दोनों का मतलब बदल जाता है। इसलिए आज ही अपनी निवेश की यात्रा को शुरू करो, आगे बढ़ो। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करें।